नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल सीई स्टडी पॉइंट पर, यानी क्रैक एग्जाम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं सीई स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जी हाँ साथियों, जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं एसएससी के एग्जाम में और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। आप स्किप करके मत देखिएगा, इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो एक नंबर में है, भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को जब अपनाया गया, तब उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। जी हाँ दोस्तों, जब भारतीय संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को, उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और उस समय भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395। और कितने भाग थे, तो 22 भाग। और कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। अब देख लेते हैं दो नंबर में है, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। जी हाँ साथियों, आपसे यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 470 अनुच्छेद हैं। कितने भाग हैं, तो 22। और कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। तो एक नंबर में है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। जी हाँ साथियों, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। और दूसरी प्रश्न ये बन सकता है कि राज्यों का संघ कहा गया भारत को। जी हाँ साथियों, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1 में है। 2 नंबर में है, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना का वर्णन है। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 2 जो है उसमें नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना का वर्णन है, यानी नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना के बारे में बतलाया गया है। किसमें, अनुच्छेद 2 में। 3 नंबर में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। यहाँ साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। किस अनुच्छेद में, 5 से 11 में। 4 नंबर में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 भारत की नागरिकता से संबंधित है। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 है वो नागरिकता से संबंधित है। 5 नंबर में मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। जी हाँ साथियों, मौलिक जो अधिकार हैं, सभी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। 6 नंबर में सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क में वर्णित है। जी साथियों, सूचना का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क में वर्णित है, यानी उसके बारे में जो बतलाया गया है वो भारतीय संविधान के 19 के क में है। 7 नंबर में है, अनुच्छेद 21 का क। जी साथियों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 का क है वो शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अनुच्छेद 21 का क जो है वो किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। या दूसरी ये बात पूछी जा सकती है कि शिक्षा का अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन से है, तो अनुच्छेद 21 का क। 8 नंबर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 किनसे संबंधित है,
तो ये कार्यपालिका की शक्ति जो होती है राष्ट्रपति में निहित होगी। दूसरी, ये कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में है। दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं मोटिवेट होता हूँ आपके एक लाइक से। तो चलिए देख 9 नंबर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। जी हाँ साथियों, राष्ट्रपति का जो योग्यताएं हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 से संबंधित है। एक ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी, ये पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं वो भारतीय संविधान के किससे संबंधित है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 से संबंधित है। नेक्स्ट है 10 नंबर में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। यह साथियों, जो भाषण एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। 11 नंबर में है अनुच्छेद 64 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह साथियों, अनुच्छेद 64 के तहत भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और एक प्रश्न आपसे बन सकते हैं एग्जाम में कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो होते हैं उनके बारे में जो दिया गया है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 64 के तहत में वो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 12 नंबर में मौलिक अधिकार के अंतर्गत, यह साथियों मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 बच्चों के शोषण से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 14 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। 13 नंबर में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह साथियों, मौलिक अधिकार जो है उसका जो रक्षा करते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय करते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। जी साथियों, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। 14 नंबर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। यह साथियों, ग्राम पंचायत जो होते हैं उसके बारे में सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। यह साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। 15 नंबर में है अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के बारे में उल्लेख किया गया है। यह साथियों, अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के बारे में उल्लेख किया गया है। 16 नंबर में संविधान के अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियमों को निर्धारित करता है। संविधान के जो अनुच्छेद 75 है वो मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम जो होते हैं उसके बारे में वो निर्धारित करता है। 17 नंबर में संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। यह साथियों, संविधान के जो अनुच्छेद 25 से 28 है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। 18 नंबर में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इससे पहले भी पूछे जा चुके हैं। जी हाँ साथियों, मौलिक कर्तव्य से प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में किस कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और ऐसे भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस संशोधन द्वारा
अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो 19 नंबर में धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया। यह साथियों, धन विधेयक जो है उसको संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। 20 नंबर में है संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यह साथियों, ये जो संविधान के अनुच्छेद 124 है वो उच्चतम न्यायालय और 217 जो है वो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। 21 नंबर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने जाने का प्रावधान है। आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है। 22 नंबर में अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। यह साथियों, अगर केंद्र सरकार निर्देश देना चाहती है तो वो जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। 23 नंबर में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। यह साथियों, वित्त आयोग का जो गठन होता है उनके बारे में उनका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। 24 नंबर में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। यह साथियों, संपत्ति का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए में बताया गया है। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए में बताया गया है। दोस्तों, आप जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए हम लोग जीके प्लस जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न को हमेशा आपके लिए ला रहे हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। 25 नंबर में संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। यह साथियों, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि भारतीय संविधान का जो 312 अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? तो वो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। 26 नंबर में अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि लोकसभा में यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस वक्त समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। यह साथियों, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि लोकसभा में यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस वक्त समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। 27 नंबर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 राज्य संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। तो आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 356 अनुच्छेद 356 जो है उसका संबंध किससे है? तो ये राष्ट्रपति शासन से है। यह साथियों, तो राष्ट्रपति शासन कब लगता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 राज्य के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य के राज्यपाल सरकार को बर्खास्त करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। 28 नंबर में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। यह साथियों, अगर संविधान में संशोधन करना हो तो ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है।
29 नंबर में है अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। जी हाँ साथियों, ये 370 जो आर्टिकल है ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 370 से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं ये एग्जाम में काफी बार पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। 30 नंबर में है अनुच्छेद 15 जाति लिंग के आधार पर भेदभाव से संबंधित है। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 15 जो है वो जाति लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से संबंधित है। 31 नंबर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 148 है इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, ये अनुच्छेद 148 में। 32 नंबर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जी हाँ साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 जो है वो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और अगर आपके एग्जाम में प्रश्न ये पूछे जाते हैं भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो ये भारतीय संविधान के जो जनक कहे जाते हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही। 33 नंबर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह साथियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में उल्लेख किया गया है। 34 नंबर में अनुच्छेद 44 के समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और 35 नंबर में अनुच्छेद 347 में राज्य की जनसंख्या के किसी समूह में बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष उपबंध किए गए हैं। जी हाँ साथियों, राज्य की जनसंख्या के किसी समूह में बोले जाने वाली जो भाषा है, लैंग्वेज है, को लेकर विशेष उपबंध जो किए गए हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में है। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 347 में राज्य के किसी समूह में बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष उपबंध किए गए हैं अनुच्छेद 347 में। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सपोर्ट करें, जिससे आपको लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएं। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।